आज आपको पालक पनीर बनाना हम सिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। तो मुझे पता है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के तो पालक लिए बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि ना मम्मा पालक नहीं खाना। परंतु मैं सच में बोल रही हूँ, एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे ना और छोटे बड़े सभी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगी। बस इसमें थोड़ा सा एक जगह आपको डिफरेंट मिलेगा, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है और बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। और इसे एक बार देखेंगे ना, सच में बोले देखते ही चट कर जाएंगे। बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाने वाले हैं दोस्तों। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो हम आपको रेसिपी फटाफट दिखाना है, स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। हमने ले लिया ये पालक को हमने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद हमने इसको एक तरह से रख दिया है और इसको हम फटाफट धो के काट पीट कर फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम आ गए, पहले तो हमने प्याज ले लिया है, मिक्सी जार में डाल दिया, और ये हरी मिर्ची है हमारी, हमने इसको मिक्सी डाल दिया। एक हमारा टमाटो था, हमने उसको भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से फटाफट पीस लेते हैं, समय नहीं लगाते हुए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोगों का समय बर्बाद होता है। तो समय बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों, तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो हमने इसको पीस लिया, ऐड कर दिया, हमने कटोरी में डाल दिया। आ गए अब हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे दोस्तों। तो आपने कभी इस तरह से पालक पनीर बनाया या नहीं बनाया, एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो अब हमने कढ़ाई में डाल दिया जीरा, और 2-3 प्रकार के गरम मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया हींग और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आपके पास जो हो वो ऐड कर दे, जो ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। तो इसको हम अच्छे से इसको पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का, जो अभी हमने पेस्ट तैयार किया था। तो वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों हम इस प्याज का पेस्ट वगैरह तो ऐड कर दिए हैं, परंतु हमको ऐसा नहीं है कि हमें इसे बस 2-1 मिनट में, क्योंकि इसमें टमाटो भी हैं और प्याज भी है, तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं और प्याज है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए और पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मस्त हो जाए। तो इसको हमें जब तक करना जब तक इसका अच्छे से पानी सूख ना जाए। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने कितनी देर से किया है और इसका पूर्ण रूप से इसका पानी सूख गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप खुद ही। तो ये हमें इसको अच्छे से हमें पकाते रहना है, ऐसे नहीं करना। तो अब हमने जो पालक को अच्छे से धो धा के काट पीट के तैयार कर लिया था, हमने उसको एक उसमें जालीदार उसमें रख दिया था, ताकि उसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। तो हम इसको इस तरह से डाल लेंगे मिक्सी जार में और हम इसको फटाफट पीस के फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको बॉईल करके पीस सकते हैं, चाहे तो आप इसको कच्चा पीस सकते हो, वो आपको पसंद हो जैसा वैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हमने इसको पीस के तैयार कर लिया। अब हम मसाले में इसी को ऐड कर देंगे और इसको भी पहले तो हम हाई फ्लेम में थोड़ा सा पका लेंगे, गर्म वो तब जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसको हाई फ्लेम नहीं लो फ्लेम रख लेंगे। तो थोड़ा इसको हाई फ्लेम करके हम इसको अच्छे से थोड़ा सा उबाल आ जाने देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमें इसको उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम में रखना है। फिर हमें क्या करना है, इसको लो फ्लेम में पकाएंगे बढ़िया सा। तो पहले तो मैंने सोचा मेरा बेटा नहीं खाएगा, क्योंकि वो थोड़ा नखरे ज़्यादा करता। फिर जब बनाया बोला मम्मा अच्छा है, आज आपने इसमें ऐसा क्या डाला, अच्छा लगा, क्योंकि वो पनीर और ये पालक नहीं खाता था, परंतु आज उसने खाया। तो अब हम डाल देंगे मसाले, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ी बहुत हम लाल मिर्ची तीखी वाली ऐड कर दी है। वैसे तो हमने हरी मिर्ची ऐड कर दिया था, नहीं ऐड करेंगे तो चल जाएगा। और नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है, हमने उसको भी ऐड कर दिया इसमें। तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पेस्ट है, ये हमारा पालक का पेस्ट वगैरह ये जब तक पकेंगे बढ़िया अच्छे से, हमारे मसाले भी 4-5 मिनट के अंदर पक जाएंगे। तो हम इसको हिला के पकाएंगे थोड़ा ढक के, ताकि हमारे फटाफट पक जाए और हमारी कोई सामग्री जले भी नहीं। तो अब हम तब तक हम मसाले पकाते रहेंगे और इधर उसको हिलाते भी रहेंगे, इधर हम अपना पनीर भी काट कर फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने ये पनीर 1 किलो दूध का बनाया था दोस्तों। 1 किलो दूध का पनीर पाव भर बन गया है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, जब 1 किलो पनीर का हमारे घर में ही पाव भर पनीर बना सकते हैं, तो बाहर से मिलावट वाला पनीर क्यों लाए। तो आप घर में ही दूध लाएं और घर पे ही पनीर बनाएं, ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों मेरी तो कोशिश हमेशा यही रहती है, मैं घर पे ही पनीर बनाऊं, क्योंकि घर पे पनीर कभी भी बना लो, जब मन करे जब बना लो, उससे कुछ भी नई चीज़ें बनाओ, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाओ।
तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर घर में बनाती हूँ। बाई चांस ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही तो मैं बाहर से मंगाती हूँ, वरना मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे मसाले मैंने बीच में से 2-3 बार हिला दिया, तो बहुत ही अच्छे से पक भी गया है। काफ़ी हद तक इसका जो वो हमारा पालक था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब उसका पानी एक्स्ट्रा था वो सूख गया है, अच्छे से पक गया। अब इसमें मैं 2 चम्मच 2.5 चम्मच के लमसम मैंने इसमें ऐड कर दिया है मलाई। तो जो दूध की मलाई होती है ना, मैंने सोचा उसको ऐड कर दूंगी तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और टेस्टी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादातर कोई भी सब्जी होता है ना कि लगता है ये कम टेस्टी रहेगी या बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैं मलाई ऐड कर देती हूँ दोस्तों। तो आपके पास मलाई ना हो तो आपके पास दही तो होगा ना, दही ज़रूर ऐड कर दें, दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। या ये मलाई है तो मलाई ही ऐड कर दें, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। कभी एक बार ज़रूर इस तरह से बना कर ट्राई करिएगा। फिर मैंने इसमें जितना मुझे पानी की आवश्यकता थी उतना मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको बॉईल होने का वेट करने के बाद ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, क्योंकि बॉईल हो जाएगा उसके बाद ऐड करेंगे ना तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हमें लो फ्लेम में पनीर ऐड करने के बाद इसे हमें लो फ्लेम में 5 से 6-7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में ढक के पकाना है। तो हम इसे लो फ्लेम में ही पकाएंगे ताकि जो हमारा पनीर है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर तक मसाले वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर सारे फ्लेवर चले जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और अच्छी लगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हमारी पनीर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार दोस्तों। तो अब सर्व करने के लिए तैयार है, तो आ जाइए इसको फटाफट हम लोग सर्व करते हैं, क्योंकि ये तो मेरे तो देखो फेवरेट है, पर मेरा बेटा थोड़ा सा नखरे करता है। मैंने उसकी वजह से मैंने इसमें सोचा था कि दही ऐड करूँगी, परंतु मैंने फिर भी उसकी खातिर मैंने इसमें ऐड